आप लोगों ने कि ये ब्रह्मचर्य की सीढ़ी फांद लिया तो बस फिर और कुछ भी सीखने के लिए नहीं बचा। जिसने ब्रह्माकार वृत्ति बनाई और उसने पूर्ण ब्रह्मचर्य जिसने अपने जीवन में धारण किया, उसको फिर और कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं। अगर ब्रह्म में आचरण करना वो ब्रह्मचर्य कहलाता है कि हम ब्रह्म में आचरण करते हैं। हर समय ब्रह्म ही ब्रह्म, हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर ना। द्वैत हमारे अंदर से खत्म हो जाए, ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाए। उस ब्रह्म भाव में मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, तो मेरे से कोई क्रिया कोई कर्म फिर हो नहीं सकता और मैं अपने आप में तृप्त हूँ, अपने आप में भरपूर हूँ। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो दूसरी भावना भी नहीं जाती है। तो जिसने ये ब्रह्मचर्य की सीढ़ी फांद लिया तो बस फिर और कुछ भी सीखने के लिए बचा नहीं। कोई भी दुनिया में बड़ा आदमी नहीं बना है जो ब्रह्मचर्य में ना रहा हो। जो भी महान बने हैं, मतलब ज्ञान के क्षेत्र में, बाकी तो आप हमारे महान नेता और हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे महान ये शासक, हमारे महान शब्द तो कई लोगों के आगे लगा दिया जाता है, लेकिन जो वास्तव में ज्ञान की फील्ड में महान बनता है तो बिना ब्रह्मचर्य में रहे वो महान बन नहीं सकता। कि कोई भी दुनिया में बड़ा आदमी नहीं बना जो ब्रह्मचर्य में ना रहा हो। आश्चर्य है, अब इतना गुरु से प्रेम करके, भगवान का हाथ पकड़कर फिर स्त्री के गुलाम बनो, ये कैसे हो सकेगा? तुम अपने में ही मजा ढूंढो, आनंद का भंडार अंदर भरा पड़ा है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि तुम एक तरफ कहते हो हमें तो गुरु से बड़ा प्रेम है और हमको तो भगवान ही चाहिए, उसके बाद फिर तुम किसी शरीर का आधार लेके बैठते हो, किसी शरीर से तुमको सुख लेने की आस होती है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। तो कितने आश्चर्य की बात है, हम एक तरफ कहते हैं हमको गुरु से प्यार है, हमको भगवान से प्यार है, और दूसरी तरफ हम माया से भी प्रेम करते हैं, माया वालों से भी प्रेम करते हैं, हम उनके गुलाम बन के बैठते हैं। भगवान से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो तो आप गुलामी से छूटोगे, लेकिन माया से, माया वालों से प्रेम होता है तो आप उनके बंधन में आते हो, आप उनकी आसक्ति में बंध जाते हो, तो आपके अंदर गुलामी तो आ गई ना। गुलामी और सलामी, जहाँ मन गुलाम बनेगा तो वहाँ पे सलाम भी करेगा, झुकेगा भी। लेकिन जो गुलामी नहीं करेगा वो किसी को सलामी नहीं करेगा, मतलब कि वो ऐसे ज़बरदस्ती किसी के आगे झुकेगा नहीं, वो अपनी महिमा में स्थित रहेगा। बाकी नम्रता तो उसके अंदर में है ही। ज्ञान सुनने के बाद आपके अंदर नम्रता आती ही आती है। कोटेशन तो बचपन से पढ़ ली, लिख ली, सुन ली, ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखती थी तो बच्चों ने कॉपी कर लिया कि विद्या विनम्रता देती है। बहुत ये कोटेशन सबने लिखी पढ़ी सुनी है, लेकिन कौन सी विद्या ऐसी है जो हमको विनम्रता देती है, जिससे हमें नम्रता आती है? बाकी संसार की विद्याएं तो आपने जितने भी ली उससे अहंकार बढ़ा, नम्रता कहाँ आई? अपने को और श्रेष्ठ समझा, श्रेष्ठता का अभिमान आता चला गया। केवल ब्रह्म विद्या ही ऐसी विद्या है जो आपको विनम्रता देती है। ब्रह्म विद्या के कारण ही आपके अंदर में नम्रता आती है। तो ब्रह्म ज्ञान सुन के अगर आपके अंदर नम्रता आई तो समझो आपके जीवन में आनंद आया, परमात्मा आया आपके जीवन में, आपका जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। अमृत जो पी लेता है तो उसको मरना नहीं पड़ता फिर। तो जिसके अंदर में नम्रता आएगी तो ना मरता, नम्रता मतलब न मरता, जो वो कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया, उसने अमृत पी लिया, वो कभी उसका नाश होएगा ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी की युगों युगों तक याद होती है, युगों युगों तक उसकी पहचान होती है। तो शरीर के ना रहते हुए भी जैसे वो विद्यमान रहता है, ज्ञान के रूप में अपनी
लीलाओं के, शिक्षाओं के रूप में वो विद्यमान रहता है। हर एक के दिल में उसकी याद बनी रहती है, तो फिर वो उसी में, उस याद में जीवित रहता है। लेकिन अगर ज्ञान सुनने के बाद आपके अंदर में अहंकार आया, संसार में लोगों को अहंकार आता है ना, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो ये अहंकार आता है। तो ये अहंकार तो उनको गिराने का काम करता है, 84 लाख योनियों में गिराने का काम करता है। तो 84 लाख योनियों में गिरेंगे कब? जब जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। तो अहंकार की तुलना विष के समान की गई है और ज्ञान की तुलना अमृत के समान की गई है। वचना अमृत बोलते हैं, वचनों का अमृत। ज्ञान के वचन ही अमृत हैं। बाकी संसार वालों के तो वचन ऐसे होते हैं कि नश्तर चुभोते हैं आपको। टोक लगाएंगे, ताना लगाएंगे, किसी से भी बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे जैसे उसको जहर दे रहे हैं। अगले के दिल की प्रसन्नता, अगले का मन की शांति सब भंग करने का काम करते हैं। किसी का चेहरा नॉर्मल होगा या मुस्कुराता होगा तो उसको भी वो दुखी उदास करने का काम करेंगे या क्रोध में लाएंगे अपने शब्द ऐसे बोल के, जैसे किसी के ऊपर विष छिड़क दो। कभी किसी पेड़ पौधे पे भी विष छिड़क देते हैं तो वो एकदम कुमला जाता है, मुरझा जाता है, वो सूख जाता है। कभी कभी आप देखो किसान लोग जो होते हैं कीटनाशक दवाएं अधिक डाल देते हैं, उससे भी उनकी फसल खराब हो जाती, पेड़ पौधे खराब हो जाते। और कुछ तो बेल लताएं बहुत नाजुक भी होती, फिर उन पे अगर डालते हैं तो वो पूरी सूख जाती हैं, कुमला जाती हैं वो बेल और लताएं, और पेड़ भी, उनके फल फूल भी सब खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो विषैली चीज़ होती है जो कीड़े को मारने का काम करेगा। तो वो पेड़ पौधों के ऊपर, फलों फूलों के ऊपर, उनके अनाज के ऊपर, उनके ऊपर भी तो अपना विषाक्त असर डालेगा ना, विषैला प्रभाव तो उसके ऊपर ही पड़ेगा। और कभी मात्रा में अधिक डाल देते हैं तो वो भी कड़वा हो जाता है, खाने योग्य नहीं बचता, विषैला भी हो जाता है। तो अगर ऐसे छिड़क देता है कोई किसी के ऊपर तो ऐसे, तो उसके अंदर में भी तो सारी की सारी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। आप अपने मुख से शब्द जो बोलते हो तो अमृत बरसाते हो कि विष बरसाते हो, ये देखो। और इसका अभ्यास सवेरे उठते के साथ ही करना शुरू करना चाहिए। जैसे ही सो के उठो वैसे ही अपने से प्रॉमिस करो, आज का दिन मैं प्रसन्न रहूंगा और मैं सबको प्रसन्न रखूंगा। आज का दिन मैं बहुत मिठास से के साथ बात करूंगा, कड़वाहट के संग बात नहीं करूंगा। या जो भी कमी आपके अंदर में है, कई बार आज के विचार आप लोग को लिखवाए भी गए, पूरे 31 पॉइंट आप लोगों ने लिखे हैं। मतलब 1 तारीख को, 2 तारीख को, ऐसे हर दिन सवेरे उठ के आप उसको पढ़ो और सारा दिन उसी के हिसाब से अपना जीवन जियो। बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब आप ब्रह्म ज्ञान में आगे ऊंचे उठ पाते हो। वरना नीचे घसीटने वाला तो तुम्हारा मन है, तुम्हारा अज्ञान है, वो तुमको गिराता है। तुम्हारी इच्छाएं हैं वो तुमको गिराती हैं। और ये बात है कि आप सवेरे से उठ के रहो मौन में। आप एक ना बोलो तो आपको 4 सुननी ना पड़े, एक बोलते हो तो तुमको 4 बातें सुननी पड़ती हैं। आप एक अच्छा भी बोलोगे तो कभी हो सकता है 4 बातें बुरी भी सुनने को मिल जाए। आप बोलोगे हमने तो अच्छा बोला था, इसके हमको अच्छा क्यों नहीं सुनने को मिला। तो जो जिसके पास है वो वही तो देगा। गुरु के पास ज्ञान की अमृत है, वो तुम्हारे पर ज्ञान की अमृत छिड़कता है। जगत वालों के पास विषैले अहंकार भरे बोल हैं। अपने को जो श्रेष्ठ समझेगा और दूसरे को अपने से कम समझेगा, उसी को वो ऐसे विषैले शब्द बोलेगा। मैं ज़्यादा जानता हूँ, अगला नहीं जानता है, मैं सही हूँ, अगला गलत है। तो इस प्रकार की भावना, संसारिक पढ़ाई कितनी पढ़ते जाओ ये भावना प्रबल होती है।
केवल ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने में आपके अंदर में नम्रता आती है। अपने अंदर में नम्रता धारण करो। जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाल। आपके अंदर में जितने सद्गुण आते जाएंगे उतना आपके अंदर में नम्रता आती जाएगी। श्रेष्ठता का अभिमान आपका खत्म होता जाएगा। और अगर आपको भगवान से प्रेम हो गया, गुरु से प्रेम हो गया, आपको ज्ञान से प्रेम है, आपको अपने जीवन की उन्नति से प्रेम है, तो फिर आप ज्ञानवान बन के चलो। मनुष्य को अपने ही जीवन से प्यार नहीं है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है और सोचता है मैं तो अपना बड़ा भला करता हूँ। किसी भी विकार के अधीन होना अपने से शत्रुता करना होता है। तो प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम करो गुरु से, प्रेम करो ज्ञान से, प्रेम करो अपने आप से। अपने मित्र बनो, अपना नुकसान नहीं करो। किसी भी विकार के अधीन होने में तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर है, तुम्हारा नुकसान है। तुम इस जीवन में भी कभी भी तृप्ति का और भरपूरता का अनुभव नहीं कर सकते, और फिर जब इस जीवन में आप भरपूर नहीं हो, शांत नहीं हो, आनंद में नहीं हो, तो मृत्यु के बाद आपको कैसे शांति मिलेगी? मृत्यु के बाद आपको कैसे आनंद मिलेगा? फिर तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप बार बार 84 लाख योनियों के चक्कर में आते जाओगे। गुरु आपको बोलता है अरे तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं, तुम सब कुछ हो, तुम आप समान हो, तुम मेरे जैसे हो। मगर हम मानते ही नहीं है, हम अपने को बस सांसारिक व्यक्ति ही मान के बैठे। इस अन्नमय कोश से, इस 5 तत्वों की देह से ऊंचा उठो। आपकी इच्छाएं, आपका ज्ञान आपको ऊंचा उठने नहीं देता। आप वहीं का वहीं भंवर में फंसे हो, गोल गोल चक्कर वहीं का वहीं कोल्हू के बैल की तरह लगाते चले जाओ। लेकिन गुरु हमारी आंख से पट्टी खोल देता है, हमको पता चलता है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेय मार्ग, श्रेष्ठता वाला मार्ग वास्तव में कौन सा है। ऐसे मन को लुभाने वाले प्रेम मार्ग तो बहुत हैं, तो सबको अच्छे लगते हैं, मगर उस मार्ग में जाने में आपका नुकसान है। तो यही बताया कि आश्चर्य है कि आप इतना गुरु से प्रेम करके भगवान का हाथ पकड़कर फिर स्त्री के गुलाम बनो, ये कैसे हो सकेगा? तुम अपने में ही मजा ढूंढो। आनंद का भंडार अंदर भरा पड़ा है, स्वर्गों का स्वर्ग तुम्हारे अंदर में है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, आनंद भी, स्वर्ग जैसा सुख भी। तो अपने अंदर ढूंढो, बाहर किसी और में क्यों ढूंढते हो? चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी वस्तु में, चाहे किसी परिस्थिति में। ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं खुश रहूँगा, मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे ना, मैं बड़ा खुश रहूँगा, मेरे बच्चे उन्नति करेंगे तो मैं बड़ा खुश रहूँगा। तो तुमने परिस्थिति में सुख ढूंढा है। मेरे पास इतनी धन दौलत होगी, मेरे पास बंगला होगा, कार होगी, बहुत सारे नौकर होंगे, तब मैं सुखी रहूँगा, या मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूँगा तब मैं सुखी रहूँगा। तो कोई ना कोई परिस्थिति तुम्हारे लिए ऐसी बनेगी तब तुम सुखी रहोगे। लेकिन ज्ञानी तो हर हाल में खुश रहता है, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से, और ना किसी परिस्थिति से। वो किसी से भी बाहर से सुख नहीं लेता। वो जानता है कि मैं स्वयं में आनंद का स्वरूप, मैं आनंद में हूँ, आनंद का ही रूप हूँ। ये तन भी मेरे से अलग है। मैं अपना सुख इस तन के कारण से भी नहीं समझता कि तन स्वस्थ है तो मैं सही हूँ, तन बीमार है तो मैं दुखी हूँ। वो तन मन से सबसे ऊंचा उठ जाता है। तो ये अभ्यास कब करोगे? रोज रोज तो सत्संग में आते हैं सब लोग, सुनते हैं सब लोग सत्संग, कितने सालों से भी आ रहे हो, लेकिन अपनी स्थिति अभी कहाँ तक की है, कहाँ तक बन गई, कहाँ तक बननी है, वो भी तो थोड़ा विचार करो। रोज रोज अपने को देह से उपराम मत करो, ऊंचा उठाओ, इच्छा रहित अपने को करते चले जाओ, और आनंद का भंडार तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, उसकी खोज करो। स्वर्गों का स्वर्ग तुम्हारे अंदर में है, उसको देखो।
तुम्हारा जिस दिन मन खराब हो तो दूसरों से ज्ञान की बात करो और कोई सी बात नहीं करो। कभी हमारा मूड ऑफ होता है, कभी हम अंदर से परेशान हैं, अंदर से हम बहुत जैसे कि उलझे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं किसी भी कारण से, तो उस समय पे कोई भी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उससे झगड़ा ही करोगे। कोई अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके आता है तो उसे रास्ते में भी झगड़ा कर लेता है लोगों से, ऑफिस में जाएगा वहाँ भी झगड़ा कर लेगा, क्योंकि वो उलझा उलझा गया है, परेशान परेशान गया है। तो जिस दिन तुम्हारा मन खराब है बहुत किसी दूसरे के व्यवहार से, या कुछ परमात्मा की ओर से परिस्थिति ऐसी बनी, या कोई भी कारण बना, तो तुम बोलोगे मेरा मूड आज बहुत ऑफ है, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस समय केवल ज्ञान की बात करो। ये अपने से सावधानी रखो, या तो मौन में रहूँगा, और या अगर बोलूँगा तो ज्ञान की बात बोलूँगा। कोई दृष्टांत बोलो किसी के साथ बैठ के, कोई भजन गाओ किसी के साथ बैठ के, या सत्संग का कोई पॉइंट बोलो किसी के साथ बैठ के। कोई दूसरा बोले भी अरे कुछ और बात नहीं कर रहे आज, बोलो नहीं आज ज्ञान की बात करने का मन है, आज हम दूसरी बात ज्ञान के अलावा नहीं करेंगे। ये अपने से हमको मेहनत करनी है। जब तक ये मेहनत नहीं करोगे तब तक आपकी उन्नति बनने वाली है नहीं। तो जिस दिन तुम्हारा मन बहुत खराब हो तो उस दिन दूसरों से ज्ञान की बातें करो और दूसरों को भी निश्चय कराओ। तुम ज्ञान की चर्चा करो और दूसरों को भी ज्ञान का निश्चय कराओ। उस दिन तुम्हारा मन खराब है तो वो बात किसी के साथ बिल्कुल नहीं करो जिस बात से तुम्हारा मन खराब हुआ हो, या कोई भी सांसारिक बात नहीं करो। उस दिन ये सोचो कि मुझे अपने मुख से आज केवल ज्ञान की बात बोलनी है, जो गुरु ने बोली है, जो मैंने गुरु के मुख से ज्ञान सुना है, मुझे आज सिर्फ उसी को दोहराना है, दूसरी बात मुझे अपने मुख से करनी नहीं। ये अपने से मेहनत करो, दूसरों से ज्ञान की बात करो और दूसरों को भी ज्ञान का निश्चय करो। ज्ञान में अगर तकलीफ है, कठिनाई है, तो अज्ञान में तो क्या कम तकलीफें हैं, कम कठिनाई है। आप बोलते सत्संग में आते हैं ना, सत्संग में तो बड़ी परेशानी है, बड़ा कठिन है ज्ञान। तो अगर ज्ञान कठिन है तो क्या अज्ञान बड़ा सरल है? अज्ञान में क्या कठिनाई नहीं है? वहाँ जीवन जीना बड़ा सरल था क्या? बहुत आराम से मौज से चल रहे थे क्या अज्ञानता में? तो सुख की सेज पे बैठे थे, तो आराम से आप सैर कर रहे थे जीवन की। वहाँ कठिनाइयाँ थी ना, उससे तो कम ही कठिनाई है ज्ञान में। तो कठिनाई तो सब जगह है, कहीं कम कहीं अधिक। तो कठिनाई को तो हमको पार करना है। तो अगर ज्ञान में तुम्हें तकलीफ लगती है, ज्ञान कठिन लगता है, तो अज्ञान में तो क्या कम तकलीफें हैं, कम कठिनाइयाँ हैं। जवाबदारियाँ, बोझ, फिक्र, चिंताएं, हसद, साड़, वैर, खार, राग, द्वेष, क्रोध की अग्नि में अज्ञानी मिनट मिनट में जलकर मर रहा है। अज्ञान में इतनी सारी परेशानियां तो है ना, जवाबदारियां, आपको दूसरों को बताना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। भाई आप आंसरेबल हो, आपसे पूछा जाएगा ये काम तुमने से क्यों किया, क्या किया, क्यों किया, क्यों नहीं किया। तो आपको अपनी सफाई रोज़ रोज़ देनी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है। जैसे आपकी कोई ना कोई पूछेगा आपसे, इतनी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे पास, वो नहीं पूरी होती हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अज्ञानता में तो तुमको जवाबदारियां हैं ना तुम्हारे लिए, तुमको कहना पड़ता है, अपनी सफाई भी रखनी पड़ी, अपनी बात भी बतानी पड़ेगी तुमको। और बोझ भी, अपना जीवन बोझ है, दूसरे का जीवन बोझ है, मेरे सर पे ये बोझ है, जिम्मेदारियों पे तो बोझ होता है। तो ये अज्ञानता में है बहुत बड़ा बोझ। और फिक्र, उसके बाद हर समय फिक्र करते रहते हो, चिंताएं, फिक्र अपने लिए, अपने वालों के लिए, जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी संभाल करने के लिए कितनी सारी फिक्र करनी पड़ती है, कितनी सारी चिंताएं करनी पड़ती हैं। और किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी से ईर्ष्या है,
किसी से जलन कुड़न है, बहस है, कहीं कंपटीशन है, ये सब तो माया में चलता रहता है। और फिर क्रोध की अग्नि में भी, अज्ञानता में व्यक्ति क्रोध की अग्नि में तो मिनट मिनट में जलता है, हर समय क्रोध में रहता है। और क्रोधी जले दिन रात, जो क्रोधी व्यक्ति है वो 24 घंटे जलेगा, उसके अंदर की वो अग्नि कभी शांत होएगी ही नहीं, उसकी अग्नि बढ़ती रहती है, जलती रहती है। तो क्रोध की अग्नि में अज्ञानी मिनट मिनट में जलकर मर रहा है। मृत्यु तो एक दिन आएगी, लेकिन क्रोध की अग्नि उसको पल पल में मौत जैसा दुख महसूस कराती रहती है। इस क्रोध की अग्नि से ज्ञान ही तो बचाता है, हर प्रकार की अग्नि से ज्ञान बचाता है। हमें हर प्रकार की अग्नि से गुरु ने बचाया, इस बात का हमको शुक्राना मानना चाहिए। सख्ती अनेक के लिए सहे, जो दर्दी और दुखों के समय मदद करे। कुटुंबी स्वार्थी मित्रों के लिए सख्तियां सहकर तुम क्या करो? तुमने सख्ती सही अनेकों के लिए, दुख दर्द सहे अनेकों लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जो तुम्हारे कुटुंब वाले थे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर शासन किया, तुम्हारे को अपने अंडर में चलाया, सख्ती की तुम्हारे ऊपर, बहुत स्ट्रिक्ट होके रहे तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे सर पे सवार, चाहे तुम्हारे मायके में तुम्हारे माता पिता, दादी बाबा, भाई बहनें जो भी रहे हों, ससुराल में आए तो चाहे वहाँ पे तुम्हारे सास ससुर, पति पुत्र संबंधी जो भी रहे हों, तुम्हारे ऊपर उन्होंने बड़ी सख्ती की। वो सख्ती तुमने सही कुटुंब वालों के लिए, और स्वार्थी मित्रों के लिए तुमने मदद की। तुम्हारे से मदद तो बहुत हुई, लेकिन तुमने स्वार्थी संबंधियों और स्वार्थी मित्रों के लिए मदद की, और तुमने सख्तियाँ भी सही, परेशानियाँ भी सही, मुसीबतें सही, तो अपने उन कुटुंबियों के लिए सही जिनके अंदर में स्वार्थ है। लेकिन जिनके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है, अगर तुम्हें सख्तियाँ सहनी ही है, मुसीबतें सहनी है, तो उनके लिए सहो ना। फिर आप ऐसे लोगों की क्यों नहीं मदद करते हो जो वास्तव में जिनको मदद की आवश्यकता है और जो आपका नुकसान नहीं करते हैं, जो आपको दुआएं देते हैं, जो आपका भला करते हैं। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। आपके अपने बेटा बेटी, गुरुजी बोलते थे 100 जूते खाएंगे तो भी उन्हीं के लिए गुण गाएंगे और सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी उन्हीं को देके जाएंगे। फिर बोलेंगे सभी लोग तो अपने वालों के लिए करते हैं, उन्हीं के लिए तो करेंगे, वही तो हमारे। गाली दे रहे हैं, वो तुमको घर से निकाल दे रहे हैं, तो भी गुरुजी बोलते थे वृद्धाश्रम में भेज देंगे तुमको, वहाँ पर भी जो तुमको खाने पीने के लिए चीज़ मिलेगी, कोई मान लो फल मिला, कोई मिठाई मिली, वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों को, सरकारी आश्रम है तो सरकार की तरफ से, प्राइवेट है तो वहाँ पर चलो आप ही पेमेंट देते हो, लेकिन आपको बना बनाया नाश्ता खाना ना कुछ ना कुछ मान लो मिला, सबको बटा। तो भी आज ना मेरा बेटा मेरे से मिलने आएगा, शाम को पोता आएगा ना, उसके लिए रख लेता हूँ, तो भी तुम्हारा मोह नहीं जाता, उसके लिए रखेंगे। तो जिन्होंने तुमको पूछा नहीं, घर से बाहर निकाल दिया, मदद नहीं करते, तो भी दिल का जो एक तार है ना, वो उन्हीं से जुड़ा पड़ा है। रग तुम्हारी मोह की वहीं खींचती है। वो तुमको कितना भी मार रहे हैं, पीटें, गालियाँ दें, अपमान करें, घर से निकाल दें, तो भी उनके लिए मोह है। और कोई और तुमको एक बार जिंदगी में एक शब्द बोलेगा तो उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ोगे और हमेशा उसकी बुराई करोगे। अपनापन नहीं होता वहाँ पे। का सख्ती तो अनेक तुमने सही है अनेकों के लिए, कुटुंबी स्वार्थी मित्रों के लिए सख्तियाँ सहकर क्या करोगे? जो तुम्हारे हमदर्द हो और दुखों के समय मदद करे, तुम उसके लिए करो। सहो तो उसके लिए सहो जो तुम्हारा हमदर्द है,
जो तुम्हारे दुख दर्द को समझता है, या जिसने कभी तुम्हारी मदद की है और जो औरों की भी मदद कर रहा है, दिखता है आपको जो औरों की भी मदद करता है, तो तुम उसके लिए सख्ती से हो, उसकी मदद के लिए तत्पर रहो। तुम सब बोझ उतार कर मुझ पर रखो, निर्भय हो जाओ। गुरु का तो ये कहना होता है कि तुम अपने सर से सारे बोझ उतार के हम पे ही रख दो, भगवान पे रख दो। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता को। नहीं तो सब गुरु करेंगे, भगवान जाने गुरु जाने। बोझ अपना सर से उतार के दे तो दो। अपना बोझ भी नहीं देना चाहते, अपनी दुख परेशानियां भी नहीं देना चाहते। अच्छी चीज नहीं दोगे तो जो तुम्हें तंग करते हैं विचार, वो भी नहीं देना चाहते, उनको भी अपने दिल में पाल के रखते। परेशानियों वाले विचार, दुख दर्द, वो भी आप बांटते नहीं हो। गुरु लेने के लिए तैयार बैठा है, तुम्हारी हाय हाय, तुम्हारी परेशानी, वो तुम नहीं देते। उससे भी बड़ा प्यार है। अपने सुखों से प्यार है तो तुमको अपनी परेशानियों से भी प्यार है, अपने दुखों से भी प्यार है, उनको भी आप नहीं साझा करना चाहते। इसलिए कि अगर उससे बचने का गुरु तुम्हें कोई उपाय बताएगा तो तुम नहीं करोगे, तुम फिर भी वहीं पर ही बैठे रहोगे, तुम वहां से हटना नहीं चाहते, या जो युक्ति बताए वो तुम अपनाना नहीं चाहते, इसीलिए नहीं बताते। गुरु ने कहा है कि तुम सब कुछ बोझ उतार कर मुझ पर रखो और निर्भय हो जाओ, भय कुछ नहीं करो। मैं तुम्हारे लिए सब भलाई करूंगी। योग क्षेम का भार तुम्हारा मैंने उठाया। भगवान कृष्ण ने कहा है तो गुरु भी ये कहते हैं कि हम तुम्हारे भले का हर काम करेंगे, तुम्हारे योग क्षेम का भार हम ही ने उठा रखा है, तो तुम सौंपो तो। बोझ अपने ऊपर लेके चलोगे तो तुम ऊंचाई पे तो नहीं जा सकते। भारी बोझ लेके आप कैसे पहाड़ ऊंचाई पे चढ़ सकते। मीरा कहती है, और आस जब छोड़ी है मैंने, तो मेरो नंग अब तो पे करो। मतलब अब मेरा तुम्हारे ऊपर में पूरा जैसे आधार पर आया, विश्वास बना। मैंने किसी और से आस नहीं अभी की, सबका आधार छोड़ा, तब मेरा तुम्हारे पर विश्वास बना। हमको भी औरों का आधार है, इसीलिए हम पूरा भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। मेरे परिवार वाले करेंगे, मेरे कुटुंब वाले करेंगे, मेरे मित्र करेंगे, मेरा पैसा मेरी मदद करेगा, मेरा शरीर है वह मेरी मदद करेगा। जैसे आप हमेशा जवान बने रहोगे, जैसे आप हमेशा स्वस्थ बने रहोगे, ये सोचते हम खुद कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। तो तुम्हें अपने देह का आधार है, तुम्हें अपने संबंधियों का आधार है, तुमको अपने धन का, अपने पद का, अपनी बुद्धि का, पता नहीं किस किस का आधार लेके बैठे। इसीलिए तुम्हारा पूरा भगवान में विश्वास नहीं होता, इसीलिए तुम भगवान के ऊपर पूरा आधार नहीं कर पाते। लेकिन जो सब तरफ से आस छोड़ देता है कि परमात्मा तुम ही करो, तो वो आगे बढ़ जाता है। जब तुम छोड़ोगे तब भगवान तुम्हारा बोझ उठाएगा। तुम छोड़ो तब तो उठाए। अभी ट्रेन में आपको जाना होता है, कुली क्या कहता है कि आप बस मेरे को दे दो सामान। आप कुली के सर पे भी रखवा रहे हो, उसके हाथ में भी पकड़ा रहे हो, मगर खुद भी नहीं छोड़ रहे हो, तो वो लेके जा सकेगा क्या? बोलेगा तुमने मेरे सर पे रखवाने में मदद कर दी, मेरे हाथ में पकड़ा दिया, अब तुम तो छोड़ो, तब तो मैं लेके जाऊँ आगे, और तुम भी पकड़ के चलोगे क्या? तो बोलेगा फिर आप ही ले जाओ, मैं कैसे लेके जाऊँ? तो भगवान के ऊपर छोड़ दो ना पूरा। कह तो देते हो कि मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा, मगर वो कोना एक हाथ में कोई भी पकड़ रखा। नहीं, हमें भी तो सोचना है, हमको भी तो करना है। तो फिर परमात्मा नहीं करता, कहता ठीक है अब तुम अपनी चला लो, तुम अपनी कर लो। फिर तो जब तुम छोड़ोगे तब भगवान तुम्हारा बोझ उठाएगा, जब तुम ही नहीं छोड़ोगे तो भगवान कैसे बोझ उठाएगा? भगवान बोलता है अपना बोझ छोड़ के तुम एक किनारे खड़े हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा काम बनता है कि नहीं बनता। हिम्मत रखो, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा,
और बेहिम्मत बंदा तो बेजार होगा। तुम अपने अंदर में हिम्मत रखो, सब कुछ बोझ भगवान के ऊपर छोड़ के बैठो और हिम्मत रखो। हिम्मत अगर तुम रखोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। कहते हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। अपनी हिम्मत नहीं हारो और भगवान का जो नाम है उसको तुम भूलो नहीं। तो फिर आप देखो भगवान तुम्हारी मदद सब करते रहते हैं। और अगर तुम बेहिम्मत हो जाओगे तो फिर भगवान भी तुम्हारे से बेजार हो जाएगा। मतलब भगवान भी सोचेगा कि ये अंदर से अपनी ओर से हिम्मत ही नहीं करता है तो मैं इसकी मदद कैसे करूँ। तुम गड्ढे से खुद ही नहीं निकलना चाहते हो तो तुमको कौन निकालेगा। तुम पानी खुद ही नहीं पीना चाहते हो तो तुमको कौन पानी पिलाएगा। जब तुम खुद ही नहीं हिम्मत अपने अंदर में रखोगे तो तुमको कौन कितनी हिम्मत दिला सकेगा। इसलिए ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ। गुरु का ज्ञान बहुत ऊंचा है और वो हमको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। बीच रास्ते में खड़े नहीं हो जाओ सब। जिसने जितना भी अभी तक ज्ञान पक्का किया है उससे और अधिक उसको ज्ञान पक्का करना। पूर्णता में जीना है। तुम्हें हर चीज़ पूरी पसंद है, अधूरी पसंद नहीं है, तो गुरु को भी तुम्हारा अधूरा जीवन पसंद नहीं है और भगवान को भी तुम्हारा अधूरा जीवन पसंद नहीं है, अधूरा निश्चय पसंद नहीं है। इसलिए पूर्णता में आओ, तभी तुमको पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति। और फिर हम लोग का आज ये गीता भगवान का पूरा हो जाए।